नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सोनी पीएमके के जेम से। आज अपन बात करेंगे मूंगे के बारे में। मूंगा क्या होता है, कहाँ से निकलता है, कौन से समुद्र से निकलता है। मूंगे को इंग्लिश के अंदर कोरल कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में इसको पोला कहा जाता है, और भी कई भाषाओं के अंदर इसको रेड पोला, रक्त पवाल, बहुत बहुत तरीके से बोला जाता है। अपन इसके बारे में कौन से समुद्र से निकलता है, क्या डेफिनेशंस होती है, किस काम में करता है, कैसे ओरिजिनल की पहचान होती है, कौन सी धातु में इसको पहना जाता है, कौन सी धातु में पहनने से इसका पावर ज्यादा होता है, कौन सी धातु में कम पहनने नहीं पहनने से पावर इसका कम होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे नॉलेज के अंदर है मैं आपको सब कुछ कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। मूंगा क्या है? मूंगा एक स्टोन नहीं है, मूंगा एक पत्थर नहीं है, मूंगा केवल एक लकड़ी है। वो समुद्र की लकड़ी है। समुद्र के अंदर इटली और जापान के अंदर से ये निकलते हैं। इंडिया में कोई भी किसी भी समुद्र के अंदर से ये कोरल नहीं निकलता है। इटली के अंदर भी बहुत डीप के अंदर जाने के बाद ये निकलते हैं। ये इसके पेड़ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे पेड़ हुए नीम का हुआ, वैसे इनकी शाखाएं फैली होती है, छोटे छोटे से पेड़ होते हैं। ये बिल्कुल डीप के अंदर होते हैं, उसमें गोताखोर जाके निकालते हैं इनको, और बहुत रेयर होता है। इसके अंदर कीड़े लगे होते हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर कैसे, ये देखिए आप, ये कीड़े लगे हुए रहते हैं इनके अंदर। जो हल्का स्टोन होता है उसके अंदर ये होता है। अब जैसे जैसे फ्रेशनेस पे आते जाओगे उसकी रेट बढ़ती जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, उसका कलर बढ़ता जाएगा, उसका शेप बढ़ता जाएगा। प्रायतर अधिकतर जो इटली के जो मूंगे आते हैं, अधिकतर ये देखिए कैप्सूल के शेप के अंदर आते हैं। इनकी सुंदरता थोड़ी कम होती है। जैसे जैसे आप इसी के अंदर आप है ना अच्छी रेंज में जाओगे, ये देखिए आप, मैं बताऊं आपको, ये जो है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये कीड़ा है, समुद्र का कीड़ा है, जो घिसने के बाद भी नहीं निकल पाया है। ये इसके अंदर जितनी भी आप ऊंची रेंज के अंदर जाते जाओगे, जितना ऊंचा रेंज जाओ, कलर भी अच्छा बढ़ता जाएगा, क्लियरिटी अच्छी बढ़ती जाएगी, सब कुछ अच्छा बढ़ता जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप रेंज किस पे जा रहे हो और कौन सा स्टोन ले रहे हो। मूंगा जापान और इटली से निकलता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। इटली वाला मूंगा थोड़ा कम कॉस्टली होता है, जापानी बहुत महंगा होता है। जापानी वाले समुद्र के अंदर, जापान के समुद्र के अंदर जो मूंगा निकलता है बहुत कम मात्रा में निकलता है। उसकी पहचान बहुत ईजी है, आप लोग भी कर सकते हो, आप आम लोग भी कर सकते हैं जापानी मूंगे की पहचान, इटली मूंगे की पहचान, वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। देखिए आप, ये देखिए, ये जो जापानी मूंगा है, ये जापानी मूंगा है हमारा। अब कोई सा भी आप जापानी मूंगा लोगे तो उसके अंदर ये हल्का हल्का सा ये व्हाइट निशान आएंगे। देखिए इसके अंदर थोड़ा कम है, मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरे के अंदर दिखाता हूँ आपको। व्हाइट लाइंस, व्हाइट धारियां आएगी इसके अंदर, ही देखिए ये ऐसा करके आएगा, उसी को जापानी मूंगा कहा जाता है। अब ये देखिए दोनों ये है। अब ये इटली के मूंगे, इनके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, इनके अंदर ये सेम प्लेन आएंगे। बहुत बड़ा फर्क है इनके अंदर। पहचान आम आदमी पहचान सकता है इटली कौन सा है, जापान कौन सा है। इसका शेप भी बहुत प्यारा आता है, बहुत अच्छा राउंड शेप के अंदर, लंबे शेप के अंदर आता है, बहुत अच्छा शेप होता है मूंगा। जापानी मूंगा तो हर जगह मिलना भी बड़ा मुश्किल है। आपको इटली मूंगा ही इटली के शेप में देके वो जापानी बोल के भेज देते हैं। हमारी रिपोर्ट के ऊपर जापान मेंशन होता है, उसके अंदर हर रिपोर्ट के ऊपर जापानी मेंशन होगा, इटली होगा तो इटली मेंशन होगा। उसका चार्ज हम अलग से लेते हैं, क्योंकि उसका चार्ज 1500-1700 रुपए लगता है मेंशन कराने का। उसका चार्ज हम लेते हैं और मेंशन होके ही आपको देंगे। अगर आप सेटिस्फाइड होके ही जाओगे मेरे यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं कि इटली का बोल के जापान का दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे पास। बाजार में बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स है, जैसे असली है, नकली है, चीनी के हैं, डार्क कलर में बहुत सारे नकली फ्रॉड प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं। अब इस चीज को आप कैसे पहचानो, आम आदमी कैसे पहचाने? रिपोर्ट तो एक अलग मैटर, रिपोर्ट कराओगे तो खर्चा लगेगा। अगर बिना रिपोर्ट करे अपन लोग कैसे पहचाने? तो उसका एक बहुत ईजी तरीका है। मूंगा, किसी भी मूंगे को आप उठाए, बीच में रखे और उसको ऊपर पानी की बूंद रखे। आप ये देखिए, ये जो कोरल होगा उसके ऊपर पानी की बूंद बिल्कुल स्टैंड रहेगी, मतलब इधर उधर हिलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर सिंथेटिक मूंगा होगा तो ये फैल जाएगी, बिल्कुल टिकेगी नहीं, किसी सूरत के अंदर ही नहीं टिकेगी। आप देख पा रहे हैं ये बूंद को, इसको आराम से देखो, इसको जे ऐसे कैसे रहेगी, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। देखो आप, ये देखो, ये पानी की बूंद हर मूंगे पे टिकेगी। ये देखो दूसरा मूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नेचुरल कोरल के ऊपर पानी की बूंद टिकेगी। सिंथेटिक होगा उसके ऊपर कुछ भी नहीं टिकेगा। ये इसका एक बहुत बड़ा चेक कर सकते हो आप इसको, रियल है सिंथेटिक है, ये जो भी है आप इस पद्धति से इसको चेक कर सकते हो। मूंगे का यही है सबसे बड़ा चेक करने का मतलब आइडिया है। आम आदमी भी चेक कर सकता है और सब चेक कर सकते हैं इसको आराम से। आमतौर पे क्या होता है, हर मार्केट में, हर सिटी के अंदर आपको ये शेप इजी अवेलेबल हो जाता है मूंगे का।
इसको हम लोग हमारी भाषा में इसको कैप्सूल शेप बोलते हैं। एक कैप्सूल शेप में अंगूठी क्या है, बहुत लंबी बनती है, होने को नेचुरल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे बेटर शेप आप मूंगे का आप ये देखिए, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, एक केवल एक हमारे प्रतिष्ठान के ऊपर मिलेगा। इतना रेड, डीप रेड, और साइज 5.25, 6.25, 7.25 रत्ती के इतने प्यारे मूंगे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोनों तीनों साइड से आप देखिए, कलर, क्लियरिटी, सब कुछ देखिए इसके अंदर। इसके रिपोर्ट्स के साथ हम देंगे आपको। और इसके अंदर ट्रायंगल मूंगा भी आता है। लोग बाग बोलते हैं ट्रायंगल मूंगा, तो ट्रायंगल मूंगा, मंगल का आकार ही त्रिकोण है, त्रिकोण के कारण ही देखिए आप ये ट्रायंगल कोरल, ये ट्रायंगल मूंगा है। ये अधिकतर लोग बाग ये ढूंढते हुए आते हैं इसको, ट्रायंगल मूंगा को 6.25, 7.25, 7.8 रत्ती। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। इसमें बेस्ट क्वालिटी है, जैसी क्वालिटी आप लेना चाहे 2000 मतलब 2000 के मतलब 2 रत्ती, 5 रत्ती, 8 रत्ती, 10 रत्ती, 12 रत्ती, 15 रत्ती, 20 रत्ती तक के स्टोन हमारे पास एवरी टाइम अवेलेबल मिलेंगे। रेट सारी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप हल्का लेना चाहते हैं, डार्क लेना चाहते हैं, और डार्क लेना चाहते हैं, इसमें हर तरीके के आते हैं। जितना डार्क लोगे, जितना क्लियर लोगे, रेट उतनी बढ़ती जाएगी। और इसी के अंदर फिर जापानीज के अंदर अपन आएंगे, तो जापानी में तो इसकी रेट ही अलग हो जाती है। जापानी की रेट्स की बात अपन अभी थोड़ी देर में आपको, अभी थोड़ी देर में ही करेंगे, बताऊंगा कैसे है, क्या है, किस रेट का है ये। जो जातक मंगल दोष से परेशान है, उनको पता नहीं कि उनकी कुंडली में मंगल दोष क्या है, कैसे लगा, कब तक लगेगा, वो अपनी कुंडली दिखा के दिखाएं पहले, और फिर उसके बाद मूंगा पहने। मूंगा ही आपके मंगल दोष का निवारण कर सकता है, आपकी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि ला सकता है। मंगल ग्रह का मूंगा रत्न, इसका नाम ही मंगल है, तो आपके सारे काम मंगल ही करेगा। लेकिन आप इसको कुंडली दिखा के ही पहने, क्योंकि हर राशि के ऊपर मूंगा काम नहीं करता है। हर राशि के स्टोन अलग होते हैं, और कुंडली के अकॉर्डिंग भी स्टोन अलग होते हैं। राशि के अलावा भी कुंडली आप दिखाएंगे, पूरी तरीके से दिखाएंगे, करेंगे, तो उसमें ही पता पड़ेगा आप मूंगा पहन सकते हो, नहीं पहन सकते हो, कितने रत्ती का पहन सकते हो, कितने रत्ती का पहन सकते हो। सबसे बड़ा सवाल ये देखें, आपका बॉडी वेट का 10% आप पहन सकते हो। 10 जैसे 50 किलो वेट है तो 5 कैरेट प्लस का पहन सकते हो, 6 कैरेट, 60 है तो 6 कैरेट का पहन सकते हो। इजी है, इजी कैलकुलेशन है, ये किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब 50 का है तो आप 6, 7, 8 तक का मूंगा पहन सकते हो। 100 किलो का है तो 10 से लेके 12, 13, 14 रत्ती तक का मूंगा आप पहन सकते हो। आपको जो सूटेबल हो, जो अच्छा लगे वो पहन सकते हो। मूंगा एक ऐसा रत्न है, सबसे पहले तो ये ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। इटली का स्टोन सस्ता है। इटली का स्टोन आप बढ़िया से बढ़िया लो, टॉप क्वालिटी का लो, उसमें कोई इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, जब जाके आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और आप अगर इसी को, आप केवल एक माइंस का अंतर है जापानी माइंस का, तो जापानी माइंस के अंदर क्या है, क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसके पीछे व्हाइट लाइंस आती है। जापानी की यही पहचान होती है, आपको बताऊं मैं। हर जापानी मूंगे के पीछे हल्का सा व्हाइट स्पॉट आएगा। अगर व्हाइट स्पॉट नहीं है तो वो जापानी नहीं है, वो इटालियन मूंगा है। उसी को इटली वाले को जापानी बोल के दुनिया बेच रही है। ये रिपोर्ट्स में भी मेंशन होता है, आप रिपोर्ट्स बढ़िया लैब से कराओ माइंस की रिपोर्ट्स, तो वो माइंस की रिपोर्ट्स में जापानी लिखा हुआ आएगा, इटली का होगा तो इटली का लिखा हुआ आएगा। ये थोड़ा सा आप देख के ले, क्योंकि बाजार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इटली को जापान करके बेच रहे हैं, प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। तो वो काम ग्राहक के साथ नहीं होना चाहिए, ग्राहक के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मेन बात यही है, यही हमारा उद्देश्य है कि ग्राहक के साथ कभी फ्रॉड होना नहीं चाहिए। मूंगा क्यों पहने, क्या कारण है मूंगा पहनने का? क्योंकि मूंगा तो कोई एक ज्वेलरी टाइप स्टोन है, इसको पहनने का कारण बहुत सारे कारण है। अब आपको मैं बताता हूँ, जिसकी कुंडली के अंदर मंगल दोष चल रहा है, मंगल की दशा चल रही है, जिसकी शादी विवाह नहीं हो रही, शादी होने के बाद उसके घर में गृह कलेश रहता है, सारी चीजें रहती है, मतलब वो हर कुछ करता हुआ, सारी मतलब लाखों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए जा रहे हैं, कुछ घर में बच नहीं रहा है, वो सारी मंगल दोष के कारण ही होता है। मंगल दोष के लिए आप इसकी कुंडली दिखा के मंगल का ये स्टोन पहने तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और इसमें बीमारी से भी, जैसे हड्डियों में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, बहुत सारी माइग्रेन्स होना, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो ये कवर करता है। आप इसको आप पहने, बहुत अच्छे तरीके से पहने। इसके पहनने की विधि मंगलवार के दिन होता है, मंगलवार के दिन सुबह इसको पहना जाता है। और इसको कौन से मेटल में पहना जाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ना तो ये चांदी में पहना जाता है, ना ये सोने में पहना जाता है, ये केवल कॉपर के अंदर पहना जाता है, जिसको तांबा बोला जाता है हिंदी के अंदर। लोग बाग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको गोल्ड में बनवा लेते हैं, गोल्ड में बनवाने से वो काम नहीं करेगा। आप इसको तांबे में बनवा के पहनो, इसका काम आप फिर देखो कितने दिन के अंदर कितना फास्ट काम करता है। क्योंकि मंगल का ये मूंगे का स्टोन केवल कॉपर में ही बनता है, हर स्टोन का अलग अलग
मेटल होता है। इसका मंगल का जो मेटल है वो कॉपर के अंदर ही, आप कॉपर में इसको बनवा के अंगूठी या लॉकेट, आप जैसा भी सुविधा हो आपको बनवा के पहनना चाहिए। जिन लोगों को भूमि से प्रॉब्लम आ, भूमि संबंधी दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो किसी ने लैंड ली हुई है, किसी ने कब्जा कर लिया, कोई खाली नहीं कर रहा, कोई किराएदार अटका हुआ है, कहीं कुछ अटका हुआ है, प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है कि आज मैं लेना चाह रहा हूँ, पैसे भी पड़े हैं लेकिन वो हो नहीं रहा, तो आप इस मंगल मूंगे को आप पहने तो आपके सारे काम मंगल ही मंगल होंगे, आप ये मान के चलना। लेकिन मूंगा बिना दाग का और बढ़िया कलर का होना चाहिए, शेप भी बढ़िया होना चाहिए, कैप्सूल लंबा शेप नहीं होना चाहिए। लंबा शेप आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, सुंदर भी नहीं लगेगा, और काम ऐसा करेगा आपको ओवल शेप वाला। आप इसका शेप देखो, इतना अच्छा काम करेगा आपको, आप देख मतलब 15 दिन के अंदर आपको इफेक्ट दिखा देगा। मंगल दोष के जो जातक है, मंगल दोष जिनके लगा हुआ है, वो लोग आपको अलग से दिख जाएंगे। वो क्या, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, मतलब जरा सी बात के ऊपर उनको गुस्सा आ जाता है, वो आपको अलग ही दिख जाएंगे। मतलब जरा सा कुछ मैंने बोले यार ये काम ऐसे होना है, वो उसी के अंदर टेढ़े हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलो उनको निश्चित मंगल की दशा लगी हुई है। मंगल की दशा अगर सुधारनी है आपको, कोई गुस्सा क्रोध हर तरीके से करना हो, मतलब परिवार को अच्छे तरीके से चलाना हो, तो आप ये मूंगा स्टोन पहने। इस मूंगा स्टोन आपकी मानसिक शक्ति बढ़ाएगा, आपको व्यापार के अंदर वृद्धि देगा, आपको बीमारी से छुटकारा दिलाएगा। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बीमारी से छुटकारा दिला चुका है मूंगा ऑलरेडी, ये मंगल का कार्य करता है। और इसको आप पहने, बहुत विधिवत तरीके से पहने, पंचामृत से धो के पहने। अगर आपके पास पंडितों की व्यवस्था है तो पूजा करवा के पहने। पूजा केवल 30 से 35 मिनट की पूजा होती है, वो करवा कर पहने। अगर आपके पास पंडितों की व्यवस्था नहीं है तो वो पूजा हम करवा के दे देंगे, उसका चार्ज लगेगा, वो हम आपको व्हाट्सएप पे सब कुछ डिटेल बता देंगे। और आप पूजा नहीं करवाना चाहते तो आप पंचामृत से धो के पहने, लेकिन पूजा करवा के ही पहनेंगे तो स्टोन एक्टिव हो जाता है, उसमें पावर आ जाता है, पावर जनरेट हो जाता है। उसका आप इफेक्ट देखो 10 से 15 दिन के अंदर मिलेगा। और फिर आप बिना पूजा कराए पहनोगे और बोलोगे हमें कि बोले सर आपसे मूंगा लिया था, हमारा तो काम ही नहीं हुआ, तो वो उसमें हमारा कुछ भी रोल नहीं है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका यूज किया हुआ पीस हो गया। यूज करने के बाद ना तो उसमें पूजा हो सकती है, ना वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। आप एक बात मानो, अपन कोई गणेश जी की प्रतिमा लेके आए घर के लिए, उस प्रतिमा को अपन ने लाके मंदिर में रख दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं कराएंगे अपन, तो उसमें प्राण कहां से आएंगे? आप ये बताओ मेरे को। हजारों मूर्तियां पड़ी है मार्केट के अंदर, जब तक प्राण प्रतिष्ठा होगी जब जाके प्राण आएंगे उसके अंदर, और जब जाके ही वो काम करेगा, जब जाके आप उसकी पूजा करोगे। तो प्राण प्रतिष्ठा कराना बहुत अनिवार्य है स्टोन का, कोई सा भी स्टोन हो, ये नहीं मूंगा ही हो, पन्ना पुखराज माणक कोई सा भी, उसकी पूजा करवा के आप विधिवत तरीके से पहने। 1000% आपको इफेक्ट देगा ही देगा। और स्टोन की मैं आप एक बता दूं, स्टोन कहीं से भी ले, नेचुरल होना चाहिए वो। अगर सिंथेटिक हुआ, ग्लास फील्ड हुआ, ट्रीटमेंट्स हुआ, या कुछ भी तरीके से हुआ, तो वो आपको इफेक्ट नहीं देगा, वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। उसके भी लोग बहुत लाखों 50,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले लेते। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ले अच्छी लैब का सर्टिफिकेट ले। जैसे ये देखिए, ये प्राइवेट लैब का सर्टिफिकेट है IGITL का, ये भी अच्छी लैब, रेपुटेड लैब है जयपुर की। आप IGI का सर्टिफिकेट ले, इंटरनेशनल लैब है। हर कंट्री के अंदर इसकी मेरे हिसाब से 8 या 10 कंट्री के अंदर ब्रांचेस की, आप कहीं भी रीचेक करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। बस हमारा उद्देश्य यही था आपको बताने का। फिर आप देखो अपना कैसे क्या सुधारना करना, जो भी करना हो, पंडितों की व्यवस्था हमारे पास है। आपके पास अगर जन्मपत्री दिखाने की व्यवस्था नहीं है तो वो व्यवस्था भी हमारे पास है। अच्छी जन्मपत्री दिखाएंगे, अच्छे पंडितों, मर्मज्ञ पंडितों से दिखाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़े, उसके अलावा आगे ना बढ़े। और हमारी वेबसाइट है राशिरत्नजयपुर.net करके, आप वहां से भी ले सकते हैं। इंडिया से बाहर वाले अगर नहीं आ सकते तो हम आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरा पूजा की भी अरेंजमेंट करा देते हैं, आपका स्टोन्स का भी करवा देते हैं, सारा काम ऑनलाइन के थ्रू करवा देते हैं। अगर हमने पूजा करवाई आपकी तो उसका वीडियो हम 15 मिनट का भेजेंगे। अगर आपको लाइव पूजा करानी है तो उसका वीडियो आपके पूरा कंटिन्यू चलेगा जब तक पूजा शुरू हुई, जब पूजा एंड हुई, जब तक का। बस यही हमारा उद्देश्य है। जय सिया राम, राधे राधे साहब।